कुछ ऐसा जो उसे खुशी दे और जिससे वह दूसरों को भी खुश कर सके। उसने कॉलेज खत्म किया और सोचा, अब क्या? उसके पास कई विकल्प थे, लेकिन कोई भी उसे संतुष्टि नहीं दे रहा था। नौकरी ढूंढने के बजाय उसने अपनी चाय की दुकान खोलने का फैसला किया। यह फैसला उसके दिल के करीब था, क्योंकि उसे चाय बनाना बहुत पसंद था। उसे चाय बनाना बहुत पसंद था। चाय बनाते समय वह अपने सारे तनाव भूल जाता था और पूरी तरह से उसमें खो जाता था। उसकी दादी माँ से मिली रेसिपी तो कमाल की थी। दादी माँ की चाय की रेसिपी में एक खास बात थी जो उसे औरों से अलग बनाती थी। दुकान का नाम उसने रखा रवि की स्पेशल चाय। यह नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। दुकान तो चल पड़ी, लोग आते, चाय पीते, तारीफ करते। रवि की यह चाय की दुकान धीरे धीरे मशहूर होने लगी, पर रवि को एक चिंता खाई जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी दुकान को और कैसे बेहतर बना सकता है। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि रोज कितनी चाय बनाए। वह हर दिन इस उलझन में रहता था कि कितनी चाय बनानी चाहिए। कभी कभी चाय कम पड़ जाती तो कभी बच जाती। यह समस्या उसे बहुत परेशान कर रही थी। इससे उसका नुकसान हो रहा था। रवि परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाले। उसकी दुकान तो अच्छी चल रही थी, लोग उसकी चाय की तारीफ करते थे, लेकिन यह नुकसान उसे परेशान कर रहा था। वह दिन रात इसी सोच में डूबा रहता था। एक दिन रवि उदास बैठा था। उसे लग रहा था कि शायद उसने गलत फैसला लिया है। तभी उसका दोस्त अमित आ गया। अमित ने रवि को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ यार, इतने परेशान क्यों हो? अमित एक डेटा साइंटिस्ट था। उसने रवि की परेशानी को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराया। रवि ने उसे अपनी परेशानी बताई। उसने बताया कि कैसे वह चाय की मात्रा का सही अनुमान नहीं लगा पा रहा है। अमित मुस्कुराया और बोला, यार, ये तो बहुत आसान है। तुमने कभी डेटा एनालिसिस के बारे में सुना है? लिनियर रिग्रेशन की मदद से तुम पता लगा सकते हो कि कितनी चाय बनानी है। यह एक सांख्यिकी तकनीक है जो तुम्हें भविष्य की मांग का अनुमान लगाने में मदद करेगी। रवि को यह सुनकर बहुत राहत मिली। उसने सोचा कि अगर वह इस तकनीक का सही उपयोग करे तो उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। अगले ही दिन रवि ने अमित की सलाह मानी और डेटा एनालिसिस करना शुरू किया। उसने पिछले कुछ महीनों के बिक्री के आंकड़े इकट्ठा किए और उनका विश्लेषण किया। कुछ ही दिनों में रवि ने देखा कि उसकी चाय की दुकान में सुधार हो रहा है। अब वह सही मात्रा में चाय बना रहा था और उसका नुकसान भी कम हो गया था। रवि की दुकान फिर से खुशहाल हो गई। लोग उसकी चाय की तारीफ करते नहीं थकते थे और रवि भी अब संतुष्ट था। रवि ने अमित का धन्यवाद किया और कहा, दोस्त, तुम्हारी मदद के बिना मैं यह कभी नहीं कर पाता। रवि ने सीखा कि सही मार्गदर्शन और तकनीक की मदद से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उसकी चाय की दुकान अब और भी सफल हो गई थी। रवि ने अमित को अजीब नजरों से देखा। लिनियर क्या? वो क्या होता है? उसने पूछा। अमित हंसते हुए बोला, अरे यार, डर मत। ये कोई भूत प्रेत नहीं है। लिनियर रिग्रेशन एक तरीका है जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि आगे कितनी चाय बिकेगी। रवि को अमित की बात समझ नहीं आई। अमित ने समझाया, देखो, हर दिन का तापमान, दिन, वीकडे या वीकेंड, और छुट्टी है या नहीं, इन सब बातों का असर तुम्हारी चाय की बिक्री पर पड़ता है ना? रवि ने सोचा और हाँ में हाँ मिलाई। तो हम इन सब बातों का डेटा इकट्ठा करेंगे और लिनियर रिग्रेशन की मदद से एक जादुई लकीर बनाएंगे, अमित ने आगे बताया। रवि को अब थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था। अमित ने आगे कहा, देखो, ये जादुई लकीर तुम्हें बताएगी कि किस दिन कितनी चाय बिकेगी। रवि ने पूछा, लेकिन ये कैसे काम करता है? अमित ने समझाया, हम पहले डेटा इकट्ठा करेंगे, फिर उस डेटा को एक ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, फिर हम एक सीधी रेखा खींचेंगे जो उन डेटा पॉइंट्स के बीच से गुजरेगी। ये रेखा हमें बताएगी कि भविष्य में क्या हो सकता है। रवि ने सोचा, ये तो वाकई में जादू जैसा है। अमित ने कहा, हाँ,
और ये जादू तुम्हें तुम्हारे बिजनेस में बहुत मदद करेगा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो फिर इसे आजमाते हैं। और इस तरह रवि ने अपने दोस्त अमित की सलाह मानकर लिनियर रिग्रेशन का उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि यह तकनीक कितनी उपयोगी है। और इस तरह एक दोस्त की सलाह ने रवि के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कहते ही, जादुई लकीर? रवि ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, ये लकीर तुम्हें बताएगी कि किस दिन कितनी चाय बिकेगी, अमित ने कहा। लिनियर रिग्रेशन हमें एक ऐसी लकीर बनाने में मदद करता है जो तुम्हारे डेटा के बिल्कुल करीब से गुजरे। रवि को अभी भी समझ नहीं आया। कैसे? उसने पूछा। देखो, अमित ने समझाया, हम तापमान और चाय की बिक्री को एक चित्र पर दिखाएंगे। हर दिन के लिए एक बिंदु होगा। अमित ने एक कागज पर कुछ बिंदु बनाए। ये देखो, उसने कहा, ये हर बिंदु एक दिन को दर्शाता है। जैसे यह बिंदु है 30 डिग्री तापमान और 50 कप चाय की बिक्री वाला दिन। अमित ने एक बिंदु की ओर इशारा करते हुए कहा। रवि को अब समझ आने लगा था। तो हम इन बिंदुओं के बीच से एक लकीर खींचेंगे? उसने पूछा। बिल्कुल सही, अमित ने कहा, लेकिन यह कोई भी लकीर नहीं हो सकती। कि वह लकीर इन बिंदुओं के सबसे करीब से गुजरनी चाहिए। सेक्शन 5, सबसे अच्छी रेखा कैसे चुनें? लेकिन इतने सारे बिंदु हैं, हम सबसे अच्छी लकीर कैसे चुनेंगे? रवि ने पूछा। अच्छा सवाल, अमित ने कहा। लिनियर रिग्रेशन एक खास तरीके से यह लकीर चुनता है। यह लकीर उन सभी बिंदुओं से सबसे कम दूरी पर होती है। रवि को अब समझ आ रहा था। तो अगर मुझे पता हो कि कल का तापमान कितना होगा, तो मैं इस लकीर की मदद से अंदाजा लगा सकता हूं कि कितनी चाय बिकेगी। बिल्कुल सही, अमित ने खुश होते हुए कहा। तुम समझ गए। वह की थी सेक्शन 6, रवि का नया हथियार। लिनियर रिग्रेशन इक्वेशन पर यह लकीर तो सिर्फ एक तस्वीर है, रवि ने कहा। इससे मैं असल में कैसे पता लगाऊंगा कि कितनी चाय बनानी है? मुझे कुछ और जानकारी चाहिए। अमित मुस्कुराया। इसके लिए हमारे पास एक जादुई समीकरण है। उसने एक कागज पर लिखा। यह है लिनियर रिग्रेशन इक्वेशन। यह है लिनियर रिग्रेशन इक्वेशन, अमित ने बताया। इसमें कई महत्वपूर्ण घटक होते हैं। सबसे पहले है चाय की बिक्री, जिसे हम y से दर्शाते हैं। यह निर्भरशील चर है तापमान, जिसे हम x से दर्शाते हैं। यह स्वतंत्र चर है लकीर का ढलान, जिसे हम m से दर्शाते हैं। यह दर्शाता है कि तापमान में बदलाव के साथ चाय की बिक्री कैसे बदलती है। एक स्थिरांक, जिसे हम c से दर्शाते हैं। यह वह मूल्य है जब तापमान 0 होता है। रवि को थोड़ा चक्कर आने लगा। इतना कठिन? उसने सोचा कि क्या वह इसे समझ पाएगा। चिंता मत करो, तुम्हें यह सब याद नहीं रखना, अमित ने कहा। कंप्यूटर प्रोग्राम हमारी मदद करेंगे। वे इन सभी गणनाओं को आसानी से कर सकते हैं और हमें सही परिणाम देंगे। बस हमें डेटा इनपुट करना है और प्रोग्राम बाकी का काम करेगा। इस तरह हम आसानी से जान सकते हैं कि कितनी चाय बनानी है। रवि ने राहत की सांस ली। अब उसे समझ में आया कि यह समीकरण कितना उपयोगी है। उसने अमित का धन्यवाद किया और चाय बनाने की तैयारी में जुट गया। तो अब मैं क्या करूं? रवि ने पूछा। अब तुम पिछले कुछ दिनों का डेटा, तापमान और चाय की बिक्री कंप्यूटर प्रोग्राम में डालो, अमित ने समझाया। प्रोग्राम तुम्हें m और c का मान बताएगा। फिर कल का तापमान देखकर तुम इस समीकरण में x की जगह तापमान का मान डाल देना और y का जो मान आएगा वो तुम्हें बताएगा कि कितनी चाय बनानी है, अमित ने उत्साह से कहा। रवि ने अमित की सलाह मानी। उसने पिछले कुछ हफ्तों का डेटा इकट्ठा किया और कंप्यूटर प्रोग्राम में डाला। प्रोग्राम ने उसे m और c का मान बताया। अगले दिन रवि ने अखबार में तापमान देखा
और समीकरण में मान डालकर चाय की बिक्री का अंदाजा लगाया। उसने उतनी ही चाय बनाई और क्या हुआ, शाम तक उसकी सारी चाय बिक गई, न कम न ज्यादा। रवि बहुत खुश हुआ। लिनियर रिग्रेशन ने कमाल कर दिया था। रवि को अब समझ आ गया था कि लिनियर रिग्रेशन कितना उपयोगी है। यह तो कमाल की चीज है, उसने अमित से कहा। क्या इसका इस्तेमाल और चीजों के लिए भी हो सकता है? बिल्कुल, अमित ने कहा। लिनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल बहुत जगह होता है, जैसे कि घरों की कीमत का अंदाजा लगाने के लिए, शेयर बाजार की भविष्यवाणी करने के लिए और भी बहुत कुछ। रवि को अब लिनियर रिग्रेशन से प्यार हो गया था। लिनियर रिग्रेशन एक शक्तिशाली चीज है जो हमें डेटा को समझने और भविष्य का अंदाजा लगाने में मदद करता है। यह एक जादुई छड़ी की तरह है जो हमें डेटा के पीछे छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने में मदद करती है। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन समस्या का हल भी आसान हो सकता है अगर हमारे पास सही चीजें और समझ हो। तो अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो याद रखें, लिनियर रिग्रेशन आपकी मदद कर सकता है।